आज का बेटा हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। तो आप लोगों ने पहले हमने बताया था कि परिवार के बारे में मीनिंग बताया था, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई थी। ठीक है, तो परिवार के बारे में आप सबको पता चल गया। अब इसकी क्या बताना है कि बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। देखिए, परिवार में ही बच्चा बड़ा होता है, तो वही से ही सब कुछ वो सीखता है। तो हम इसके पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का शारीरिक विकास। देखिए, बच्चों का जो पालन पोषण है किस में होता है? प्राय परिवार में ही होता है। तो भारत में तो बच्चों के पोषण के एकमात्र स्थान परिवार ही होते हैं। पोषण संस्थान के रूप में परिवार बच्चों के खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका अगर बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करवाते हैं। तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में बच्चों को ऐसा नियमित जीवन व्यतीत करने का जो प्रशिक्षण है वो स्वास्थ्य लाभ एवं उनकी रक्षा के लिए आवश्यक होता है। जो कहाँ से मिलता है उन्हें? प्रशिक्षण परिवार से। ठीक है, तो बच्चे अपने परिवार के सदस्य का अनुकरण कर समय से उठना, खड़े होना, चलना फिरना, निद्रा लेना आदि सीखते हैं। इससे उनका क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो परिवार के सहयोगी के रूप में परिवार, विद्यालय के सहयोगी के रूप में परिवार बच्चों को विद्यालयों में आयोजित स्वास्थ्यप्रद क्रियाओं में भाग लेने की भी प्रेरणा देता है। ठीक है, परिवारों को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे विद्यालयों में उपलब्ध जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो क्या है, उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। वो बच्चे उठाते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो विद्यालय और उनके अभिभावक को सूचित करते हैं कि तब परिवार के सदस्य ही बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो परिवार में ही बच्चा क्या होता है? पल बढ़कर बड़ा होता है। और विद्यालय के प्रांगण में स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन यदि परिवार में न कराया जाए तो वे सब नियम व्यर्थ ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए परिवार बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उचित आदतों के निर्माण में विद्यार्थियों का क्या है? बहुत सहयोग करते हैं और उनके उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होते। ठीक है, सेकंड है आपका एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का अभिकरण। हम यह देखते हैं कि परिवार क्या है, इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है। देखिए, शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, इन्हीं शक्तियों के आधार पर ही उसका विकास होता है। तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो हमारा आवश्यक है उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इंद्रिय अनुभव करवाया जाए। तो हमारा इस अनुभव के आधार पर उसमें जो भी बातें जानने लायक है उस पर उचित उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाता है और उन्हें अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो मानसिक विकास की ओर ये हमारा पहला पग होता है। देखिए, अगर हम देखते हैं तो जो हमारा परिवार है, परिवार में बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करने, नई नई बातों की जानकारी, आपसी जिज्ञासा शांत करने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए माता पिता का प्यार भरा पर्यावरण मिलता है परिवार में। तो जन्म के कुछ समय बाद से ही बच्चा अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करना सीखता है, भाषा सीखता है, वो वहाँ पर उनकी जो भी एक्टिविटी होती है उसको अनुकरण करना सीख जाता है। तो यही कारण है कि बच्चे जिस भाषा परिवार में जन्म लेते हैं उसमें ही पलते हैं और उसी को भाषा को सीख जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम यहाँ पर भारत में रहते हैं तो हम यहाँ हिंदी सीखते हैं। ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है हमारी। ठीक है, मातृभाषा किसी की कोई भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, हम यहाँ रहेंगे भारत में तो हम अपनी भाषा सीखेंगे, अगर हम दूसरे देश में रहते हैं तो हम वहाँ की भाषा सीखते हैं। तो बच्चा जिस परिवार में जिस भाषा में पलता बढ़ता है वही भाषा सीख जाता है। तो बच्चे के बौद्धिक विकास में पहेलियों और कहानियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, हमारा जो भारतीय परिवार है उसमें हमारी बूढ़ी दादा दादी, नाना नानी, अम्मा आदि का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। घर के वयस्क लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उनकी कल्पना शक्ति विकसित करते हैं। तो बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति भी पैदा होती है। पहेलियों द्वारा बच्चों का मानसिक जो व्यायाम है
मानसिक उनका मानसिक योगदान है वो उनका बढ़ाया जाता है। यही बात कहने पर किसी का भी संकोच नहीं करना चाहिए कि शिक्षित परिवारों की शैक्षिक पर्यावरण बच्चों में मानसिक विकास ज़्यादा होता है, ठीक है। परंतु इसके विपरीत अशिक्षित परिवारों में इन सब की आशा करना थोड़ा व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनमें रहकर बच्चे न तो शुद्ध भाषा सीखते हैं और ना ही तर्कपूर्ण विचार करना, ठीक है। तो क्या बताया है कि परिवार में अगर परिवार अच्छा है तो उसका बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एज एन एजेंसी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक शिक्षा का विकास या नैतिक शिक्षा के विकास के अभिकरण के रूप में, ठीक है। देखिए जो परिवार होता है हमारा, बच्चे की कुछ जो मूल प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। बच्चे के सामने जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। प्रारंभ में उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग ही होता है। परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके वे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं या ले भी आते हैं। जिस परिवार का जैसा चारित्रिक और नैतिक स्तर होगा बच्चों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जिस परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति, विश्वास आदि की भावना होती है उन परिवारों के बच्चे प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार और चारित्रिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जिनके नैतिक मूल्य नहीं सही होते, नैतिक विकास परिवारों में नहीं होता, तो उनके बच्चे नैतिक विकास उनके अंदर बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए बच्चों को अच्छे परिवारों में और बच्चों को अच्छी शिक्षा और नैतिक मूल्यों का विकास करवाना चाहिए परिवारों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ पॉइंट, सामाजिक विकास, ठीक है। एक परिवार सर्वप्रथम क्या है, छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह होता है। इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूति वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त करते हैं। यहीं पर ही वे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। तो उचित तथा अनुचित ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास भी परिवार से ही आरंभ होता है। परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ समायोजन करना भी सीखते हैं, ठीक है। बिना सब बातों के एक व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता। देखिए सामाजिक तभी होगा जब हम दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, आपस में अच्छी बातचीत करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो परिवार में रहते हुए भी बच्चे अन्य सामाजिक समूह से दूर नहीं रहते। 2 वर्ष की आयु होने पर वे घर से बाहर निकलकर खेलने कूदते लगते हैं, अपने आस पड़ोस में जाना आरंभ कर देते हैं। जिन घरों में जिनकी जितनी अधिक सामाजिक भावना होती है उन घरों के बच्चे उतनी ही अधिक सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान परिवारों में ही प्राप्त होता है। तो पारिवारिक जीवन के धार्मिक संस्कार भी बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास। देखिए परिवार जैसा होगा बच्चे में वैसे भी आदतें भी वैसे ही आएंगी। तो आदतें क्या होती हैं, सीखी जाती हैं। अच्छी है बुरी जो भी आदतें बालक सीखता है उसे वह परिवार से ही सीखता है। तो आदतों के निर्माण की जिम्मेवारी स्कूल की नहीं बल्कि क्या होती है, परिवार की ही होती है। माँ बच्चों को हमेशा अच्छी आदतें सिखाती है। पिता तथा परिवार के अन्य लोग भी बच्चे को यही सिखाते हैं कि वो अच्छी आदत सीखें, गलत आदतें न सीखें। तो परिवार वाले तो बच्चों को अच्छी आदतें ही सिखाना चाहते हैं, लेकिन बुरी आदतें भी परिवार की ही देन होती है। यह भी संभव है कि बालक बुरे बच्चों की संगत में बुरी आदतें सीख जाता है। कई बार उसकी कंपनी ऐसी होती है कि गलत बच्चों के साथ तो वो गलत आदतें सीख जाता है। लेकिन बच्चे की बुरी संगत में किसने उसको रहने दिया? यदि परिवार सभ्य होता तो बच्चों की चिंता करता और उसको बुरी संगत में नहीं रहने देता और ना ही उसको गंदी आदतें सीखने देता। तो यदि परिवार यदि परिवार मतलब यही आदतें ही जिन्हें कि बालक परिवार में सीखता है वे उसके चरित्र का अंग बन जाती है। यदि परिवार से बच्चों को अच्छी आदतें मिले तो वे आगे चलकर अच्छा कार्य करेंगे, अगर अच्छी आदतें नहीं मिलेंगी तो वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छा व्यतीत हो। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसकी ही भाषा सीखता है।
ठीक है, वहीं का रहन सहन, खान पान, व्यवहार करने के तरीके, तो रीति रिवाज, मूल्य और मान्यताओं की शिक्षा भी बच्चा परिवार में ही पाता है। यही उसकी पसंद तथा रुचियों का विकास यही होता है। तो बच्चा जैसे पर्यावरण में रहता है उसकी पसंद तथा रुचियाँ उसके अकॉर्डिंग वैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे भारत में भारत हमारा कैसा देश है, विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ के विद्यालयों में किसी एक संस्कृति की शिक्षा देना संभव नहीं है। इसमें विभिन्न संस्कृति के लोगों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो जिसका मूल आधार तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति ही है। ठीक है, तो बच्चों में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उदारता का भाव उत्पन्न करने के लिए परिवारों को सहयोग के साथ विद्यालय को इस ओर सफलता प्राप्त करनी चाहिए और परिवारों का इसको सहयोग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। देखिए परिवार द्वारा हमारा व्यावसायिक विकास कैसे होता है। जब तक हमारे समाज का रूप सरल रहा तब तक इस प्रकार की शिक्षा परिवारों में ही दी जाती है, परंतु अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है कि उन सब की शिक्षा परिवारों द्वारा संभव नहीं है। तो आज के मानव ने इतने अधिक भौतिक साधन एवं उपसाधनों का निर्माण किया है कि उन सब के निर्माण की कला घर की चार दीवारी के अंदर नहीं सीखी जा सकती, तो उन सब के लिए विद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह सत्य है कि आज भी हम जो किसान होता है का बच्चा खेती करने की शिक्षा परिवार से ही पाता है। तो इसी प्रकार जो बढ़ई होते हैं उनके बच्चे उसी के अकॉर्डिंग, लुहार होते हैं तो उनके बच्चे उसी के अकॉर्डिंग कपड़े बुनना, चमड़े का सामान बनाना आदि अनेक व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्यों की शिक्षा आज भी परिवारों में ही सीखते हैं। जैसे उनका परिवार कार्य करता है वैसे ही बच्चे भी आगे चलकर मोस्टली वही व्यवसाय मतलब उसी व्यवसाय में काम करना सीखते हैं। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ही व्यवसाय सीखेंगे, लेकिन कई बार ज़्यादातर बच्चे अपने फादर का व्यवसाय ही उसमें ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में रुचि और रुझान का विकास हमें करना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों और रुझान के अकॉर्डिंग ही हमें उनको व्यवसाय करने की क्या होनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें परिवारों के साथ बच्चों के जो भी व्यवसाय चुनने का उनको अधिकार है वो अधिकार उन्हें देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। भारत एक धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ लगभग सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। जब बच्चे अपने परिवार में अपने माता पिता तथा भाई बहन को विशेष प्रकार के धार्मिक क्रियाओं को करते देखते हैं तो उन्हीं क्रियाओं के प्रति वो आकर्षित होते हैं, तो धीरे धीरे में उनमें उन क्रियाओं के प्रति स्थायी भाव बन जाते हैं। ठीक है, जिन परिवारों के सदस्य धार्मिक भावना से पूर्ण नहीं होते और जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं रखते उनके बीच रहकर बच्चों का आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए परिवार को, ठीक है, सभी तरह पूरे परिवार में क्या होना चाहिए कि धर्मों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो विद्यालय में इस कार्य में तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी जब तक इसमें परिवार सहयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए परिवार का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, भावात्मक विकास। बच्चे परिवार के भावात्मक विकास का भी आधार होते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को स्नेह प्रदान करें ताकि उनमें भावात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो। ठीक है, तो माता पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि भावनाएं सदा ग्रहण नहीं की जाती और बच्चों को यही सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिविक डेवलपमेंट, नागरिक विकास। बच्चा देखिए उच्च नागरिकता का प्रथम पाठ माता से ही सीखता है। ठीक है, माता और पिता से। तो बच्चा परिवार में कई नागरिक गुणों को सीखता है। यह परिवार ही है जो बच्चे को अपने कर्तव्य एवं दायित्व को पहचानने और निभाने में सहायता करता है। तो यह बच्चे के अनुशासन, सहयोग और सहनशीलता के गुणों को विकसित करता है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली। भाषा की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। देखिए
बच्चा जहाँ जिस परिवार में पैदा होता है उसी परिवार की ही भाषा सीखता है। तो विद्यालयों में परिष्कृत भाषा की जो शिक्षा दी जाती है वह भाषा जिसके माध्यम से बालक अध्यापक की बातें समझता है, अपनी बातें दूसरों के सामने रखता है तथा दूसरों की बातें समझता है, वह उसको किसने सिखाया? तो बालक इस भाषा को विद्यालय में नहीं बल्कि कहाँ सीखता है? परिवार में ही सीखता है। तो विद्यालय में कोई अन्य भाषा सिखाने का प्रयास देखिए बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन बच्चे उसमें क्या हो गया? पारंगत नहीं हो पाते। तो दूसरी ओर बच्चा घर परिवार में रहकर 3-4 वर्षों में ही मातृभाषा पूरी तरह से सीख जाता है। तो इस प्रकार बोलने और समझने में उसे किसी प्रकार की इस भाषा में कठिनाई नहीं होती। तो इस तरह भाषा की शिक्षा के लिए परिवार बच्चे को इतना अच्छा वातावरण प्रदान करता है कि उसे विद्यालय से अधिक भाषा सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो परिवार वालों का कर्तव्य है कि बालक के सामने शुद्ध भाषा बोलें, शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसा परिवार शब्द भंडार का प्रयोग करता है बालक वहीं से वो शब्द कोश इकट्ठा करता है। तो जो उच्चारण बालक परिवार में सीखता है उसमें विद्यालय शिक्षा द्वारा प्रयास करने के बाद ही अगर कई बार सुधार किया जाए तो किया जा सकता है, नहीं तो सुधार करना मुश्किल हो जाता है। तो परिवारों में रहकर वो सही अगर शब्दों का उच्चारण करेगा तो वो बाहर भी उन शब्दों का सही उच्चारण बोलेगा। लास्ट पॉइंट है आपका मेकिंग कॉम्पिटेंट टू रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना। देखिए जो फॉर्मल एजुकेशन होती है परिवार शिक्षा में बालक के आने वाले जो समय है उसके स्कूल से मिलने वाली शिक्षा में तैयार की जाती है, जो पारिवारिक शिक्षा दी जाती है। तो बालक अपने परिवार में जो भाषा सीखता है उसका जो मानसिक विकास, सामाजिक भाषात्मक अन्य पक्षीय विकास होते हैं वे बालक की स्कूली शिक्षा में काम आने वाले ही होते हैं, जो परिवार में उसका विकास होता है। तो यदि ये सभी शिक्षाएं बच्चे को ना मिले तो वह विद्यालय की शिक्षा पाने योग्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार अपनी शिक्षाओं के द्वारा बालक को इस योग्य बनाता है कि वह विद्यालय से मिलने वाली शिक्षा को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार जो परिवार है उसका हमारे समाजीकरण में बहुत ही रोल है, उसके बिना हम अधूरे हैं परिवार के बिना। ठीक है, तो अधिक से अधिक परिवार के सदस्यों के साथ माता पिता को परिवार में मिलने वाली शिक्षा संबंधी दायित्वों को पूरा कर लेना चाहिए। पारिवारिक शिक्षा का वातावरण ठीक रखना चाहिए ताकि बच्चों को आगे दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो अपनी शिक्षा संबंधी दायित्व को और भले ढंग से उनको पूरा करना चाहिए जो वो सही नहीं ग्रहण कर ले। इसलिए परिवार में रहकर बच्चों को सही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका पूरी तरह से विकास हो सके। थैंक यू।